एसबी मॉडल क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन, यानी क्लास 12th का डिफरेंशिएशन टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो उम्मीद है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन शो दैट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा तरीका जो है आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव जो फंक्शन दिया हुआ है पहले हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। वी हैव वाई इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम सक्सेसिव, चूँकि 2 बार दिया है ना, अगर 1 टाइम हो सकता तो डिफरेंशियल लिखते हैं, लेकिन अगर 2 टाइम्स हो 2 टाइम्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नॉर्मली देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, ये स्टेप लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आएगा, यहाँ पता है आपको कॉस और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस 3 और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। क्लियर है, उसके बाद हमारा देखिए फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता करना है, सेकेंड ऑर्डर का, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे इसको अगेन डिफरेंशिएशन में, यहाँ देखिए लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, उसके बाद देखिए माइनस है ना, बाहर हो जाएगा, तो यहाँ -5 बाहर करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर, अब देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ना -5 और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, और -3 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे -5 cos x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 sin x, यानी हमेशा हम टारगेट रखेंगे जो प्लस वैल्यू होती है इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में राइट कर सकते हैं। या फिर अगर यहीं से हम देखिए माइनस दिया हुआ है, ये प्लस, अगर यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 cos x माइनस 3 sin x। क्लियर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस अगर बाहर करेंगे तो 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर हमारा कंडीशन दिया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, मीन्स 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस y, और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -y। इसको लेफ्ट से राइट लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो सकता है। ठीक है, आइए हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन शो दैट डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल पहले हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इक्वल 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वी है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है बाहर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 बाहर है, इसको करेंगे कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, यहाँ से हम देख रहे हैं cos x की वैल्यू आती है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स की वैल्यू आती है cos x। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। अब नाउ अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे यहाँ पे -5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। क्लियर है, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ से बाहर करेंगे तो 5 cos x माइनस 3 sin x है, जैसा कि ऊपर आपको देखिए दिया हुआ 5x माइनस 3 sin x इक्वल टू y, तो वही वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट कर देंगे। ये माइनस से लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस इक्वल टू 0, जैसा कि हमको यहीं पे वही क्वेश्चन
लाना था। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ। आइए हम चलते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि y इक्वल टू 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन दिया है कि y बराबर 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x, देन प्रूव दैट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्लस 6y इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्राप्त करना है, पहले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फर्स्ट, ये हमें पहले फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव को हम फाइंड आउट करेंगे। ये लेफ्ट लेंगे, राइट हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव जो फंक्शन दिया हुआ वहीं से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव में हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3 e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x। क्लियर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है e के पावर x का e के पावर x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा e के पावर 3x, e के पावर x का e के पावर x होता है इंटू एक्स का कराएंगे तो 3 कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। तो इससे हम अच्छे से लिख सकते हैं और बेटर तरीके से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टू जा 6 e के पावर 2x प्लस 2 3 जा 6 e के पावर 3x। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ से मिल गया। अब इसको हम अगेन क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर अगेन डेरिवेटिव क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। क्लियर है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, इक्वल टू यहाँ 6 कॉन्स्टेंट हो जाएगा e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू 2 प्लस वैसे ही यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट होगा e के पावर 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 e के पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e के पावर 3x। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा d2y ऑफ dx2 इक्वल टू इतना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, आप सबको समझ में आ रही है बात हमारी। एक बार और देख लीजिए, जैसे वी हैव हमारा दिया था y इक्वल टू 3 e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x। जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू ई के पावर 2x इंटू एक्स का 2 इंटू एक्स का कॉन्स्टेंट 1 है, छोड़ देंगे, प्लस 2 इंटू ई के पावर 3x इंटू 3x का 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 2 3 जा 6, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6, इसी का निकालना है 6 है e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 e के पावर 3x इंटू 3, तो 3 6 जा 18 2 6 जा 12। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों डेरिवेशन मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, सेकंड ऑर्डर। क्लियर है, तो यहाँ से हम सेकंड ऑर्डर की वैल्यू को ले लेंगे। क्या है सेकंड ऑर्डर, पहले लिख लेते हैं डी वाई वाई ऑफ डी एक्स 2 माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई। क्लियर है, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जैसा कि हमने फाइंड आउट किया है वही यहाँ लिखेंगे 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x। क्लियर, माइनस क्या है, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 6 e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर 3x। क्लियर, प्लस 6 इंटू वाई, प्लस 6 लिखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, क्या दी हुई है 3 e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 3x। यहाँ हमारा सारा वैल्यू मिल गया। क्लियर है, अब इसे हम सॉल्व करा देंगे, तो क्या लिखेंगे 12 e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x माइनस 5 6 जा 32x प्लस 6 2 जा 12 e के पावर 3x। क्लियर है, अब देखिए 12 e के पावर x यहाँ पे 18 है, 12 और 18 हमारा हो जाएगा 13 e के पावर 2x, और 18 है यहाँ पे और 3 है, देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है, तो 18 प्लस क्या हो जाएगा 12 13 e के पावर 3x माइनस यहाँ दिया हुआ है 13 e के पावर 2x माइनस 13 e के पावर 3x। देखिए सेम वैल्यू है, इनसे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था, वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। जैसे एक बार और दिखा देते हैं, यहाँ क्वेश्चन हमारा दिया है y e के पावर 2x प्लस 3 के पावर 2 3x। डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल निकालेंगे, यहाँ सेकंड ऑर्डर का हमने निकाला है, देखिए सेकंड डेरिवेटिव का है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और जो वैल्यू जैसे दिया उसको हम पुट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आइए इस तरह से चलिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ इफ cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपन साइन ए। क्लियर है, तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया है वहीं से एक्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे वी हैव दिया हुआ है cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। क्लियर है, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू cos y अपान cos a प्लस वाई, लिख सकते हैं ना। सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को इसको हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमें लाना डी वाई बाई डी एक्स लिखना, हम चाहें तो डी एक्स अपन डी वाई निकाल करके उसके बाद भी फंक्शन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम पहले डेरिवेटिव करते हैं। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल
फार्मूला हमेशा लर्न रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसका एक फार्मूला हमारा होता है, यहाँ राइट कर दे रहा हूँ कि जैसे अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू यू अपॉन वी के टर्म में दिया रहता है, तो इसकी हम जब वैल्यू निकालते हैं तो लिखेंगे डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है? अपॉन वी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कॉस ए प्लस वाई, तो पहले हम उससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई। क्लियर है? उसके बाद माइनस कॉस वाई इंटू डिनोमिनेटर का, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। क्लियर है? अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है? अब इस फंक्शन को हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इसी को पहले लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई कॉस वाई। क्लियर? ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अपॉन में जो फंक्शन दिया उसको राइट कर दीजिए। क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर? अब देखिए यहाँ फार्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फार्मूला बन रहा है? कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह पे है ए प्लस वाई, माइनस बी की जगह पे है वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू किसकी है? तो डी एक्स ऑफ डी वाई की। क्लियर है? यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से एक स्टेप आगे हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू का इंटरचेंज अभी नहीं करेंगे, पहले साइन ब्रैकेट हटाएंगे। तो डी एक्स ऑफ डी वाई इजकल टू लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और यही हमारी वैल्यू आपको लानी थी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? प्रूफ्ड हुआ। आइए देखते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को। हमें फंक्शन दिया हुआ है इफ cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन लेंगे cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू cos y अपॉन ए प्लस वाई। तो ये हमारा फंक्शन देखिए, मैंने फार्मूला आपको दिखाया, यू अपॉन वी के टर्म में चेंज हो चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। उसी वाले फार्मूले पे इसको हम चेंज कर देंगे। तो